हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपना पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर अभी यदि हम देखें तो जो हमारा हम टोटल पोर्टफोलियो देखेंगे तो यहाँ पर अभी इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आज का प्रॉफिट 3500 रुपये ये दिखा रहा है। वैसे मेरे हिसाब से इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो कल का म्यूचुअल फंड का है उसको आज बताता है। तो मतलब कुल मिला के 80,000 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। यहाँ पर यदि आप परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो ये 0.8% हुआ है। अब ये इतना कम क्यों है? तो यहाँ पर लगभग 3 लाख रुपए हमारे वो इन्वेस्टेड है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है और इनका टेन्योर भी काफ़ी लंबा है। और यहाँ पर बाकी जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड या फिर हमारा ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये लगभग 8-1 लाख रुपए का आप इन्वेस्टमेंट मान लो और उस पर 80,000 रुपये का प्रॉफिट यानी कि 10-1% का है। और इसका रीजन आप देखो तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट है। इन्वेस्टेड अमाउंट भी मतलब ज़्यादा नहीं है। गोल्ड भी इसके अंदर तो मैं कर ही नहीं पाया, यहाँ पर मेरे को करना था, पर ये जब मैंने किया उसके बाद में फटाफट से ऊपर चला गया। ग्रो ईवी के अंदर किया था और ये तो काफ़ी नीचे तक चला गया था। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर आया है। और ये चाइनीज़ मार्केट हैंग सेंग और इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट है। और यहाँ पर 40,000 रुपये इन्वेस्टेड है। अलग और आइडिया है वो भी बताऊँगा। एफएमसीजी इसके अंदर अभी मतलब जब मार्केट गिरा था 22 के आसपास गया था, तब जब ये गिरना स्टार्ट हुआ था तभी से इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था। और अभी आप इसको देखेंगे तो ये ज़्यादा ऊपर आया भी नहीं है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट चालू है। आईटीवीज ये अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा था, पर अभी मतलब थोड़े से जब ये मार्केट गिरा था तो ये भी काफ़ी गिरा है और यहाँ से इसका भी प्रॉफिट कम हुआ है। ये जूनियर बीज ये मैंने अभी स्टार्ट किया था जब मार्केट गिरा था, तो यहाँ पर भी अभी प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ ही है, ज़्यादा प्रॉफिट तो आया है नहीं। उसके अलावा यहाँ पर निफ्टी 50 है, तो यहाँ पर ये मेरा पहले से इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पर ठीक ठाक प्रॉफिट दिखा रहा है। ये भी बैंक निफ्टी का है, इसमें भी थोड़ा सा पहले से इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी दिखा रहा है। अब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो केवल म्यूचुअल फंड्स ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे पहले के हैं। उस टाइम पर अब रियलाइज होता है कि एसआईपीज़ को बंद क्यों नहीं करना चाहिए। यदि ये कंटिन्यू रहती तो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा इन्वेस्टेड हो चुका होता और अच्छा खासा पैसा मिल रहा होता। उस टाइम पर इनमें मतलब शायद लॉस देखने को मिल रहा था और इसके अंदर भी लॉस, क्योंकि मार्केट नीचे आ गया था। तो यहाँ पर आप देखो थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्टेड है, पर कितना अच्छा यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा है, लगभग 50% का। तो ये पावर होती है यदि आप लगातार लगाते रहते तब। अब उस टाइम पे गलती की थी, अब उस चीज़ को मतलब वापस से नहीं दोहराना है और मार्केट गिरे तो ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट करना है। ये हमारा एआई के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कंपनियां हैं उसका ईटीएफ हमने बाय कर रखा है। तो ये हमने अच्छा खासा इसके अंदर पैसा लगाया था और यहाँ पर आप यदि इसका ब्रेकडाउन देखें तो ये मतलब अच्छा खासा इसमें हमको मतलब शायद 1-1.5 साल हुई होगी इसको। यहाँ पर यदि आप देखें तो मतलब 1 साल से ऊपर हो गए, 1.5 साल मान लो, पर इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और ये हमने नए स्टार्ट किए हैं। ये एक तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, तो ये भी हमने अभी से स्टार्ट किया है जब मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ था, और फिर जब रिकवर करना स्टार्ट किया था तब हमने किया था। और यहाँ पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ये भी हमने स्टार्ट किया है, 5-5 हज़ार रुपये के हैं। और ये हमने यहाँ पर एक बड़ी मिस्टेक की थी HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के अंदर। हमने जब मार्केट सितंबर में ऑल टाइम हाई के आसपास था तब हमने इन्वेस्ट कर दिया था, पर उस टाइम पे पता नहीं था कि मार्केट इन्वेस्ट करते से ही गिर जाएगा। पर उस टाइम पे पैसा भी 3 लाख रुपए लगाया था, पर अब जाके ये बराबर तो आ चुका है माइनस से। और उसके अलावा ये SBI का
स्मॉल कैप फंड ये भी लिया है, क्वांट का स्मॉल कैप फंड भी लिया है, सब में 5-5 हज़ार रुपये की। और ये एक एनर्जी का SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी, ये भी एक मतलब ऐसे मतलब एक लमसम इन्वेस्ट किया था 20,000 रुपये का, तो ये है। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड के अंदर अभी 22,000 रुपये हमको देखना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती है वो केवल जो HDFC में मोटा अमाउंट हाइपर इन्वेस्ट कर दिए। यही अमाउंट यदि अभी मार्केट गिरा होता और तब करता तो यहाँ पर जो है अभी आपको 5% देखने को मिल रहा है, इससे कहीं ज़्यादा देखने को मिलता। तो ये नुकसान हुआ, पर कोई नहीं, जब हम करके सीखते हैं जब भी हमको पता लगता है। अभी मार्केट नीचे आता तो मैंने हर महीने लगभग लाख रुपए डाले थे। अब मार्केट ऊपर जा चुका है तो मेरे केवल म्यूचुअल फंड्स की SIP ही चल रही है, 5 SIP चल रही है, और वो लगभग हमारा 25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब मार्केट नीचे आएगा तो इसको 50, 1 जो भी करना है वो उस हिसाब से, जितना मार्केट गिरेगा उस हिसाब से करेंगे। तो गाइज अब हम हमारे जो अदर पोर्टफोलियो है वो भी देख लेते हैं। तो ये हमारा एक पोर्टफोलियो है जिसके अंदर इन्वेस्टेड अमाउंट तो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, पर वही बात है यहाँ पर भी लिक्विड बीज काफ़ी क्वांटिटी में खरीदे हुए हैं। लगभग 33 लाख रुपए के यहाँ पर लिक्विड फंड है, और उसके अलावा 33 में से आप निकाल दो कितने, 36 में से 33 निकाल दो, 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। और लिक्विड भी इसका जो यदि हम इसका जो प्रॉफिट है लगभग 54,000 वो निकाल दे तो यहाँ पर हमारा मतलब 41,000 रुपये का प्रॉफिट है 3 लाख रुपए पे। तो ये मतलब 12-13% का हमारा रिटर्न है। यहाँ पर यदि आप देखोगे तो जूनियर बीज के अंदर पैसा लगाया था और यहाँ पे अभी 11% हमको रिटर्न देखना स्टार्ट हो गया है। और FMCG इसके अंदर भी अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है, और अभी ये मतलब इतना नहीं चला है जितना इसको चलना चाहिए था। बाकी सारे सेक्टर चल चुके हैं, पर अभी यहाँ पर आप देखो ये 54 के आसपास आ गया था, ये लगभग 70 से, और अभी भी ये 60 के आसपास है, तो अभी 70 जाएगा तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बाकी बैंक बीज यहाँ पर 18,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 22,000 रुपये देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी बीज इसमें भी हमारा मोटा इन्वेस्टमेंट है, और ये सभी जब अब अभी मार्केट गिर रहे थे तब हमने स्टार्ट किया था। और ये चाइनीज मार्केट यहाँ पर 23,000 रुपये का है, और यहाँ पर हमको 6,000 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला। IT बीज यहाँ पर किसी टाइम पर हमको शायद 23-24% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिल गया था, पर वापस से चला गया। कोई नहीं, हम अभी इसको बेचने वाले हैं नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए हम ले रहे। ये हमारी वाइफ का अकाउंट था। अब हम अपना अकाउंट देखते हैं। तो यहाँ पर आज यहाँ पर सिल्वर बीज के अंदर अच्छा खासा पैसा आया है, और यहाँ पर यदि हम लिक्विड बीज को हटा के देखें तो हमारा जो प्रॉफिट ये लगभग 5.5 लाख रुपए का हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। तो आप मोटा मोटी इसके अंदर भी 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मान सकते हो। 5 लाख पे 60 लिक्विड बीज का प्रॉफिट यदि हम देखें तो इसके अंदर हमारा प्रॉफिट है 20,000 रुपये। तो ये मतलब आप मोटा मोटी 85,000 रुपये का प्रॉफिट मान सकते हो 5 लाख पे। तो मोटा मोटी आप 10% पकड़ सकते हो। पर यहाँ पर जिनमें अभी मोटा इन्वेस्टमेंट है उनमें अभी प्रॉफिट आना स्टार्ट नहीं हुआ है, जो अभी मार्केट गिरा था जब किया था। सिल्वर के अंदर 10,000 रुपये का प्रॉफिट है, और ज़्यादा पैसा नहीं लगा रखा हूँ, 56,000 रुपये लगा रखा हूँ। यहाँ पर जो US का एक ETF है मैफेंग, भारत के अंदर लिस्टेड है, यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट है। पैसा कम लगा हुआ है, 31-32 हज़ार रुपये हैं। पर यहाँ पर यदि हम इसकी डिटेल्स देखें ट्रेड हिस्ट्री में जाके तो इसको कितना टाइम हो गया है, तो अभी तो मतलब 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। आप देखो मतलब ये इन्वेस्टमेंट 14 अक्टूबर सितंबर के अंदर किया गया था, और अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मोटा पैसा लगाया हुआ था तो काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिलता। पर कोई ना, स्मॉल कैप के अंदर अभी जब मार्केट गिरा था तभी स्टार्ट किया था, और ये हमने अभी बाय किया है मोन 100। तो ये US की जो टॉप 100 टेक कंपनीज है नेस्डेक में लिस्टेड,
उनमें इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये ETF है। FMCG के अंदर अभी अच्छा खासा पैसा लगाया था और ये भी प्लस ही आया है। गोल्ड के अंदर बस वही बात है, पैसा लगाते से ही ऊपर जाने लग गया और पैसा नहीं लगा पाया। और ये जूनियर बीज तो थोड़े से ही, और उसके अलावा ये चाइनीज मार्केट, इसमें 36,000 है, तो इसमें भी ठीक ठाक है। और यहाँ पर यदि हम बात करें निफ्टी 50 के अंदर जो ETF है उसके अंदर ठीक ठाक पैसा लगा रखा है, 1.5 लाख से ज़्यादा इस ID में। और ये निफ्टी IT ये भी अभी केवल प्लस में ही आया। अभी हम ओवरऑल देखते हैं, तो ये हमारा ओवरऑल है। यहाँ पर अभी हम ओवरऑल प्रॉफिट देखें तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 3,34,800 रुपये का प्रॉफिट है एज ऑन डेट, जब मैं 16 मई 2025 को 12 बजे की समथिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इसमें यदि हम केवल इक्विटी की बात करें, गोल्ड, सिल्वर और इक्विटी, इन तीनों के अंदर लगभग हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 16.5 लाख रुपए हो चुका है। और इस पर हमको 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा का प्रॉफिट अभी दिखा रहा है। साथ में हमने सेलिंग से जो पैसा बनाया है 1,07,000 रुपये, वो अलग है। तो मोटा मोटी आप ये मान के चलो सेलिंग और जो इक्विटी का प्रॉफिट है वो 2.5 लाख से ऊपर है। सेलिंग का क्योंकि उसको हमने प्लेज कर रखा है और उसी से वो पैसा आ रहा है। और ETF मतलब जो लिक्विड बीज है उसका पैसा मैं नहीं जोड़ रहा, क्योंकि वो प्रॉफिट के अंदर काउंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो फिक्स्ड रिटर्न है। बाकी जो प्रॉफिट तो यही है, तो मतलब 2.5 लाख रुपए आप मान लो 16-17 लाख रुपए पे हमारे बने हुए हैं इस टाइम पर। और यदि टोटल देखें तो 3,34,000 रुपये लिक्विड बीज का मिला के, तो ये एज ऑन डेट है। और ये जब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, जब ये 1.5 लाख के समथिंग था, और फिर जब ये मार्केट गिरा था अभी ट्रम्प टैरिफ के कारण, तो ये मेरा 70,000 रुपये के समथिंग आ गया था, 1.5 लाख से 70, और 70 से वापस से अब जब ये 1.5 लाख था फिर 70 आ गया, फिर 70 से अब ये नॉन स्टॉप लगभग 3,34,000 रुपये भी दिखा रहा है, और लगभग 3.5 लाख रुपए आ चुका है। तो ये होता है जब नीचे अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो तो आपको प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। और एक चीज़ ये है, जब मार्केट आपको लगने लग जाए कि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, उस टाइम पे आपको मार्केट में मतलब हाथ जोड़ लेने चाहिए, मोटे अमाउंट से, लमसम से बचना चाहिए। केवल जो आपकी नियमित SIPs है वो चल रहे हैं, उनको चलने दें। और ज़्यादा ऐसे लगे कि अब तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो जो SIP का अमाउंट है उसको कम कर लो। मार्केट आपको 1-1.5-2 साल के अंदर वापस से नीचे मिल जाएगा, वहाँ पे अपना जो SIP के रूप में जो पैसा बचा रहे हो अभी उसको लगा लेना, या फिर लमसम वहाँ पे करना, वहाँ। और डरना बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी नेगेटिव चीज़ें आती है कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया, या फिर ट्रम्प टैरिफ आ गया, या फिर रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया। ये मतलब 3-4 चीज़ें तो मैंने भी अपनी लाइफ टाइम में देखी है। जब रशिया यूक्रेन का आया था तब मैंने इन्वेस्टमेंट मतलब उस टाइम पे तो मैं बिल्कुल कम लगाता था, पर अब अच्छा खासा पैसा लगाता हूँ और 1-1 लाख रुपए भी लगाए हैं। अब थोड़ा वापस से कम कर दिया है क्योंकि मार्केट ऊपर जाने लग गया है। अब वापस से मार्केट नीचे आएगा, और जब 15-20% के आसपास आ जाएगा, 10% से मैं अच्छा खासा अमाउंट स्टार्ट कर दूंगा। 10% नीचे होगा ना, फिर अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही 10% से ज़्यादा हो जाएगा, 15%, 20%, फिर मतलब लमसम काफ़ी मोटा अमाउंट लगाया जाएगा। तो अभी का जो स्टेटस है 16 मई तक का ये है, और वीडियोस इसी प्रकार से आती रहेगी। वीडियोस के अंदर रेगुलरिटी आपको देखने को मिले ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि मेरे जो थोड़ा काम ऐसा ही है कि ट्रेडिंग करता हूँ और फिर उसके बाद में अपनी जो डॉटर है उसको भी संभालना है, तो टाइम नहीं मिल पाता है। यहाँ पर अभी हम
ट्रेडिंग के अंदर आज तो कोई पैसा बना नहीं है, मतलब थोड़ा सा लगा ही हुआ है, काम किया ही नहीं है आज ज़्यादा, क्योंकि मार्केट में अभी मूवमेंट है नहीं और हमारे जो काम करने के भाव है वो आए है नहीं। तो ये पूरी प्रोसेस है और यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई गई है वो आप अपने मतलब उनको सोच समझ कर ही करें, किसी मतलब अंधाधुंध ना करे, प्रॉफिट देख लिया चलो करते हैं, उधार लेके कर लेते हैं, ऐसा नहीं। आराम से कमाओ, थोड़े थोड़े कमाओ और थोड़े थोड़े लगाओ। सबसे बेस्ट है निफ्टी 50 का ETF उठाओ यदि आप बिगिनर हो तो, और यदि आप थोड़ा मतलब अच्छे खासे लेवल पे आ चुके हो तो फिर आप सेक्टोरियल इंडेक्स है और जो जैसे निफ्टी नेक्स्ट है, स्मॉल कैप है, ये इनके अंदर जा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए आप लगाना चाहते हो तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।